जाता है या अधपतन के अंदर ही खंडक में हमेशा के समा जाता है। इसलिए क्योंकि युवा अवस्था आने पर बालक जब 14 साल की उम्र में होता है तो पिता भी उसको गुस्सा नहीं कर सकता है, क्योंकि वो बालक चिढ़ता है, सामने होता है। इसलिए लेखक द्वारा बलवंत सिंह ने योग नाम के पाठ में कहा, जब मैं कक्षा 10वीं में पढ़ा था 1971 में, और जिनके पढ़ाने वाले गुरु आज संसार में नहीं रहे, वो भी 2-4 पीढ़ी विदा हो गए, तो यही कहा था कि युवावस्था मनुष्य के जीवन का बसंत काल है। हजारों बोतलों का नशा छा जाता है और विधाता की दी हुई सारी शक्तियां सहस्रधारा होकर फूट पड़ती है। मदान मातंगी तरह निरंकुश युवावस्था है। वर्षाकालीन शोणपति दुर्दश और प्रलय प्रबल की तरह प्रचंड और भाद्रपद मास के अमावस की भीषण भयंकरता युवावस्था में सन्निहित होती है। युवावस्था देखने में तो शश श्यामला वसुंधरा से भी सुंदर है, लेकिन इस उम्र को पाकर मनुष्य मतवाला होता है। ऐसे परमपिता परमेश्वर जी प्रार्थना करता हूँ, पिता के घर में मेरा स्थान ग्रहण करता हूँ। मेरा विद्यालय का जो भी काम बकाया हो मैं समय पे आकर पूर्ण करूंगा। ये मेरी जवाब। तीसरों तो आप कह दो कि बाबू जब स्कूल मत आइए, फिर भी तो मेरा ससुराल है, जब भी मैं आऊंगा तो आप मेरे स्कूल में आने के लिए मैं आपसे आशा रखूंगा। ज्ञान के अंदर दूर कर बालक के अंदर ज्ञान की जगाने का परमपिता परमेश्वर जी प्रार्थना स्थान ग्रहण कर रहा हूँ। आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, और जैसा कि आपने भी अपने शब्दों में कहा था कि ये विदाई है, तो वास्तव में मैं आपको कहना चाहूँ कि वास्तव में विदाई नहीं है। कौन कहता है जुदाई होगी, कौन कहता है जुदाई होगी, ज़रूर ये खबर किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। मुसाफिर तुम भी हो, मुसाफिर हम भी हैं, ज़िंदगी के किसी हसीन मोड़ पर मुलाकात फिर होगी। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे प्रथम सहायक महोदय भाई श्री विनोद जी से निवेदन करते हैं कि वे अभिनंदन पत्र का वाचन कर विद्यालय की कृतज्ञता प्रकट करें। मैं 4 कड़ी और बता देता हूँ कि जब महाभारत का युद्ध खत्म होने पर धर्मराज युधिष्ठिर संन्यास ले रहे थे, उस समय महर्षि वेदव्यास उनको 4 कड़ियाँ बताई थी कि कर्मभूमि है निखिल महितल, जब तक नर की काया तब तक है जीवन के अणु अणु में कर्तव्य समाया। और धर्मराज कर्मठ मनुष्य का पथ संन्यास नहीं, नर जिस पर चलता हुआ अवनी है अंबर नहीं। सर्वप्रथम मां शारदे के चरणों में नमन। आज इस कार्यक्रम के मुख्य केंद्र में अपनी राजकीय कर्तव्यपूर्ण सेवा से निवृत्त होकर समाज सेवा की ओर अग्रसर होने वाले मुख्य अतिथि श्रीमान श्री सुमति पंड्या, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, अभिभावक समिति, विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष महोदय श्रीमान लोकेश जी पटियार, हमसे सेवानिवृत्ति के उपरांत विदा लेने वाले बाबू जी के परिवार से पधारे हुए समस्त आदरणीय परिवारजन, स्टाफ साथी एवं प्रिय विद्यार्थियों, जैसा सबको विदित है कि आज का ये जो अवसर है वो सुख और दुख दोनों का संयोग का अवसर है। क्योंकि दुख इसलिए एक ऐसी विभूति आज हमसे विदा लेकर के समाज सेवा हेतु अग्रसर हो रही है, जिनके द्वारा न केवल विद्यालय के छात्रों को समय समय पर बल्कि हमारे स्टाफ साथी